बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आजिज़ की डायरी। ये मेरा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीडीएम के हवाले से कि पीडीएम जो जलसे जुलूस कर रही है, उसके अलावा रैलियाँ निकाल रही है, और जलसों के बाद जो है पीडीएम का एक और है कि उन्होंने कहा कि जलसा जो 13 दिसंबर को लाहौर में होगा, उसके बाद हम बहुत बड़ी रैली निकालेंगे। हम हो सकता है धरना दें या कुछ भी कर सकती है पीडीएम। और पीडीएम ये क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं और इसके पीछे बेसिक्स रीज़न जो हैं वो क्या हैं, तो उस हवाले से आज हम बात करते चलें। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि पीडीएम जो है वो इस तरह क्यों करना चाह रही है। सबसे पहला, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म से बनने से पहले भी उन्होंने अपनी तकरीरों में कहा कि जब मैं इन पे हाथ डालूँगा तो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। अपनी अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने जो करप्शन, जो लूट मार, जो लूट घसूट इस मुल्क में की है, उसको बचाने की खातिर ये सारे आज इकट्ठे हुए हुए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस के तौर पे 11 पार्टियां जो हैं, वो भी बड़ी सियासी पार्टियां पाकिस्तान की, वो इकट्ठी हुई हुई हैं। एक तो इनका मकसद ये है कि हमसे एहतसाब का अमल जो है वो उसे उठा लिया जाए। हमें ये ना पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ से आया, ये इतनी जायदादें बाहर जो बाहरले मुल्क में बनी, दुबई वगैरह में, वो कैसे आई। हमसे एहतसाब के हवाले से हमसे पूछी ही ना जाए बात कि आपने ये सब किस तरह किया, किस तरह बनाया, क्यों किया, कैसे नहीं किया। तो एहतसाब के हवाले से इनसे कोई बात ना पूछी जाए। पीडीएम वाले जो हैं उनका जो बेसिक पॉइंट पहला ये। और दूसरा जो पॉइंट है, मियाँ नवाज शरीफ साहब अब लंदन में बैठे हैं। तो वैसे तो अब वो लंदन में बैठे हैं, लेकिन लंदन से बैठ के ही वो अपनी पार्टी जो है उसकी क़यादत कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है इस टाइम उनके शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो कि पार्टी के सदर हैं, वो तो इस टाइम नायब की हिरासत में हैं। लिहाजा नायब सदर जो हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, वो आजकल पार्टी को लीड कर रही हैं। तो पार्टी को लीड करने की ज़िम्मेदारी आजकल जो है वो बिल्कुल मरीम नवाज़ साहिबा के कंधों पर है। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं, जो बेसिक्स चीज़ें हैं, वो उधर से पीछे से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं लंदन से बैठ के इस पूरी पार्टी को गाइड कर रहे हैं। तो उनसे, यानी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से रॉ के और इंडियंस जो हैं, काफ़ी लोग जो हैं उनके राब्ते हुए हैं मुख्तलिफ़ लोगों के। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक कि पाकिस्तान में और भी लोग हैं मियाँ साहब की तरह के, जिनके राब्ते इंडियन रॉ एजेंसी और दूसरी एजेंसीज के साथ, और उनके तहत काम करने वाली जो एनजीओज़ हैं, उनके तहत काम करने वाले इदारे, उनसे हुए हैं। तो ये जो सारा मुल्क में इंतशार फैलाना, मुल्क में सियासी हुल्लड़बाजी करना, मुल्क में जो है दूसरी इस तरह की चीज़ें बनाना करना, तो ये सारी की सारी जो है ये गाइडलाइन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ चोरी का पैसा बचाने के लिए, लूट मार जो की है उसको बचाने के लिए ये किया जा रहा है। और पीडीएम जो है, फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस टाइम मौजूद इमरान खान साहब हैं, उनकी हुकूमत चली जाती है, तो पीडीएम जो है वो किसको चुनेगी अगला वज़ीर आज़म। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल कि पीडीएम अगर इकट्ठे इलेक्शन लड़ती है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस बन चुका है, तो वो अपना किसको लाएगी आगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार कैंडिडेट हैं वो बिलावल भुट्टो साहब हैं।
उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ रवाबित जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, नून लीग और मोहतरमा मरीम नवाज साहब, यानी नून लीग की पूरी क़यादत के उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके ताल्लुकात काफ़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ बहुत बेहतर हैं नून लीग की निस्बत। तो जो बयानियाँ, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए नून लीग वालों ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, वो अल्फाज जो है इस्तेमाल नहीं किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो हमायत कर रही है, हमायती है पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की। और अगर हुकूमत जाती है तो अगला कैंडिडेट जो ये है वो बिलावल भुट्टो साहब होंगे पीडीएम वालों की तरफ से। तो इसमें नून लीग को क्या फ़ायदा होगा? नून लीग की सिचुएशन बिल्कुल 2008 वाली सिचुएशन हो चुकी है। 2008 में परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी नवाज शरीफ साहब के साथ, इसलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उनको बुलाया गया था बाहर वाले मुल्क से। उनको बुला के इलेक्शन जो है इधर हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है रावलपिंडी में शहीद हो गई थी। तो फिर आसफ़ अली ज़रदारी साहब आए बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। पीपल्स पार्टी ने बहुत ही नरम रवैया अख्तियार किया। नून लीग हालांकि अपोजिशन में थी और मुख्तलिफ चार्ज वगैरह भी अगर पीपल पार्टी चाहती तो ले सकती थी, लेकिन नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी ने इंतहाई नरम रवैया रखा। और इंतहाई नरम रवैये के साथ साथ काफ़ी सेटलमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई वो नून लीग ने 2008 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में की। और 2013 में वाज़ेह अक्सरियत मिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और वो इक़्तिदार में भी आए। अब 2008 वाली सिचुएशन बिल्कुल हू बहू वही चीज़ अब फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून के आगे आ चुकी है कि 2008 में भी इनकी हालत यही थी मुस्लिम लीग नून की, और 2020 अब आ चुका है। तो अब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस हुकूमत के अभी 2-2.5 साल और पड़े हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी अगर आती है तो इक़्तिदार में आए। इमरान ख़ान से पीपल्स पार्टी उनको बेहतर इसीलिए लगती है कि इमरान ख़ान नंबर 1 एहतसाब का जो अमल है वो करता है और एहतसाब के पीछे पड़ा हुआ है। वो कहते हैं हमसे भाई ये ना पूछो। दूसरे नंबर पे इमरान ख़ान साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में, इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनके तहत ये साबित हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके इंडियंस रॉ और दूसरे इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ रवाबित हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो करवा देगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी यही चाहती है कि इमरान ख़ान की बजाय पाकिस्तान पीपल पार्टी आएगी तो उन पे हाथ हौला रखा जाएगा, उनकी जो बात है उसकी सुनवाई भी होगी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। हो सकता है वो इक़्तिदार में और बाकी दूसरी चीज़ों में भी वापस आ जाएं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आना चाह रही है। बिलावल भुट्टो साहब हैं तो नौजवान लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो भी चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। तो मौलाना साहब जो हैं उनको क्या फ़ायदा इसमें होगा? मौलाना साहब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो असम्बली हाल जो है ऐवान असम्बली उससे बाहर रहे हैं
नहीं तो इमरान खान ने एक बात की थी कि ये मैग्नेट हैं, जो हुकूमत आती है उसके साथ चिपक जाते हैं। आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर रहा, मुशर्रफ का दौर रहा, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर बदलते रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हर दौर से चिपके ही रहे। तो मौलाना फजलुर रहमान इस दफ़ा पहली दफ़ा जो हैं वो अपोजिशन में बैठे हैं, अपोजिशन के बेंचों पे। तो साफ जाहिर बात है कि मौलाना साहब अगर पहली दफ़ा अपोजिशन के बेंचों पे बैठे हैं तो उनकी भी हर मुमकिन कोशिश यही होगी कि वो दोबारा इक़्तिदार में आए और अपोजिशन की बेंचों की बजाय हुकूमती बेंचों में जाके बैठें, और उन्हें भी वही इक़्तिदार का जो मज़ा वो पहले लूट घसूट करके करते रहे हैं वो है। और 15 साल तक मौलाना साहब जो हैं वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन कोई काम जो है पाकिस्तान कश्मीर कमेटी के लिए उन्होंने नहीं किया। और सबसे बड़ी और मज़े की बात जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बहुत बड़ी सियासी जमातें हमारे मुल्क की हैं। तो 1988 से देख लें आप, कभी मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में, मुशर्रफ के दौर को निकाल के ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती आई हैं, हाँ जी हम इनको पकड़ेंगे, ये चोर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले चोर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोर है, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये मुल्क को खा गए हैं, वो मुल्क को खा गए हैं। इस तरह की बातें दोनों तरफ से होती रही हैं, लेकिन ये हुल्लड़बाजियाँ और नूरा कुश्ती वाला स्टाइल रहा कि बस वो बड़कें जो पंजाबी में आप कह सकते हैं वो वाला हिसाब ही रहा है। कहीं भी कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नून लीग जो है दोनों के दौर में एक दूसरे के ख़िलाफ़ एहतसाब का इतना कामयाब अमल शुरू नहीं हुआ जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ है। तो खान साहब हुकूमत से पीडीएम वाले पूरे जो हैं इसीलिए बेजार हैं कि एहतसाब का अमल जो है वो ना हो, हमसे ना पूछा जाए कि इतनी जायदादें आपने कैसे बनाई, इतना सारा कुछ कैसे किया। और पीडीएम जो है वो उनका बेसिक मकसद और बेसिक पॉइंट जो हैं वो यही हैं, उनको मुल्क से कोई गर्ज नहीं। पीडीएम वालों को दूर दूर तक, कोसों दूर बल्कि मीलों दूर जो है मुल्क और मुल्क की आबरू इज़्ज़त उससे कोई ताल्लुक़ नहीं इनका। और अवाम के लिए अवाम कर रही हैं ये पीडीएम वाले जो हैं, अवाम के लिए जो क्या किया आज तक। जमहूरी हुकूमत इनके हाथों में रही 1988 से 2018 तक, बीच में से मुशर्रफ का दौर निकाल दें आप, तो इनके हाथों में रही। इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया क्या नहीं किया वो सब आप जानते हैं, वो एक लंबी डिटेल है, वो एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासर रहे और हमें ऐसे सियासतदानों से बचाए जिससे हमारे मुल्क को ख़तरा हो और पाकिस्तान की सलामती रहे। अल्लाह ताला हमेशा हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे, सलामत रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मुदस्सर अवैस आजिज़ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल आजिज़ की डायरी। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें हमारा पैगाम और आपका पैगाम हमारे मुल्क पाकिस्तान के नाम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।